पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मामलात प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। पिछले चंद महीनों के अंदर इसके ऊपर बात हुई है, लेकिन अब दोबारा से इसके ऊपर बात करने का वक्त है और जरा खुलकर बात करने का वक्त है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ एक फ्रॉड हुआ था कुछ महीने पहले और करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिसकी खबरें आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी कि ये बताया गया था कि प्लेयर्स का पैसा लूट लिया किसी ने। कोई ऐसी कंपनी थी जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था प्लेयर्स ने और इनको रिटर्न नहीं किया गया, इनके साथ फ्रॉड किया गया है। अब उस केस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने का वक्त आ चुका है। असल के अंदर तब इस केस को वाइंड अप कर दिया गया था, फॉर द टाइम बिंग इसको क्लोज कर दिया गया था और क्यों किया गया था वो भी बताता हूं। पहले तो ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान के वो प्लेयर जो कि टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और चंद ऐसे प्लेयर जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं और चंद ऐसे क्रिकेटर जिनके अंदर उसामा मीर जैसे प्लेयर्स का नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं लेकिन फिलहाल नहीं खेल रहे और रिटायरमेंट भी अभी उन्होंने नहीं दी है, वो क्रिकेटर शामिल हैं। ऐसे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड के अंदर पाकिस्तान की एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया एक ऐसे बंदे की कंपनी के अंदर जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के अंदर स्कैम के काफी ज्यादा केसेस हैं, जिसके ऊपर पहले भी वो काफी लीगल इश्यूज के अंदर फंसा हुआ था। जब उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया तो इनका पैसा फंस गया और पैसा कितना था ये मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, 1 से 2 अरब की अमाउंट सामने आ रही है। और ये लोकल अवाम को छोड़ के, बाकी पाकिस्तान के बिजनेसमैन को छोड़ के, बाकी तमाम लोगों को छोड़ के, ये मैं आपको क्रिकेटर्स का पैसा बता रहा हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने 1 अरब से लेके 2 अरब के दरमियान अमाउंट इन्वेस्ट की है इस कंपनी के अंदर। और वो क्या हुआ कि पैसे देने से मुकर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों ने थोड़ा सा हल्ला किया, फिर ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं उन तक खबरें पहुंची, उन्होंने खबरों को बाहर लाकर रखा, उन्होंने बताया कि फ्रॉड हो गया प्लेयर्स के साथ। उस फ्रॉड की खबर को देखने के बाद प्लेयर्स ने खामोशी क्यों साध ली। लोग ये बात करते हैं कि अगर प्लेयर्स के साथ स्कैम हो गया था तो क्रिकेट बोर्ड को बताया जाता, पाकिस्तान के अंदर लीगल केस किया जाता, काफी चीजें थी जो हो सकती थी। तो इसके अंदर 2 रीजन थी जिनकी वजह से केस नहीं किया गया। नंबर 1 कि वो बंदा जो था वो स्ट्रॉन्ग था काफी और उसके पहले भी केसेस चल रहे थे। उसके ऊपर अगर केस किया रहा था तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस चीज का पता था कि ये लीगल इश्यूज के अंदर फंस जाएंगे। और ये भी कहा गया प्लेयर्स की तरफ से कि उस बंदे ने खुद कहा कि मुझ पे केस कर दो, अगर तुम केस करके पैसे ले सकते हो तो तुम केस कर दो। इसलिए प्लेयर्स ने केस नहीं किया। अगर ये केस कर देते तो पैसा फिर फोड़ हो जाना था। फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का जुडिशरी का निजाम है कि 1-2 साल केस चलना था और प्लेयर्स का पैसा इतने टाइम तक फोड़ हो जाए तो इनके लिए एक तंगी का सामान था। इसलिए उन्होंने कहा कि पैसा मिल जाएगा, किसी का 15 करोड़ था, किसी का 5 करोड़ था, किसी का 10 करोड़ था, इस तरह करके अमाउंट थी। तो उन्होंने कहा कि पैसा मिल जाएगा, उम्मीद है कि पैसा वापस आ जाए, अगर केस कर दिया तो पैसा फंस जाएगा। और नंबर 2 पर जो रीजन है काफी लॉजिकल रीजन है कि प्लेयर्स ने पैसा ऐसे जरिए से इन्वेस्ट किया था कि वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं था। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऐसे तरीके के साथ पैसा इन्वेस्ट किया गया था प्लेयर्स की तरफ से जो कि अनएथिकल था इनके लिए। क्योंकि इन्होंने अगर कोई लीग खेली वहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है कि उसके अंदर से पाकिस्तान के अंदर टैक्स की कटौती होनी हो, कहीं मामला के अंदर वो ना हुई हो या कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं। क्योंकि आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के जो एक्सटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था मोहसिन नकवी साहब ने कि मैं आपका पैसा रिकवर करा के देता हूं, अगर प्लेयर्स को कोई मसाइल हैं तो प्लेयर्स मुझे इन्फॉर्म करें, मैं प्लेयर्स का पैसा रिकवर करा के दूंगा। लेकिन फिर पैसा रिकवर इस वजह से नहीं हुआ कि प्लेयर्स ने इस चीज को कंप्लेन ही नहीं किया। प्लेयर ने इसके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की थी, प्लेयर्स लीगल नहीं गए थे, क्योंकि प्लेयर्स ने उस वक्त ये कहा कि हमें 2 इश्यूज थे कि एक तो हमारा जो तरीका था वो थोड़ा गलत था और नंबर 2 पर जो चीज थी कि वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग था और लीगल इश्यूज के अंदर हम फंस जाते तो हम बहुत लंबे चले जाते, फिर हमारा पैसा डूब जाता। और ये बात थी कि उस बंदे की तरफ से प्रॉमिस किया गया था उस टाइम, 2 महीने पहले तकरीबन ये बात हुई थी, टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शायरियां चल रही थी उस वक्त, तब प्लेयर के इश्यूज सामने आए थे। तो उस बंदे की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि आपका पैसा इतने टाइम के अंदर वापस दे दिया जाएगा, 2-3 हफ्ते का टाइम दिया गया था। लेकिन अब 2-3 हफ्ते तो क्या 2 महीने गुजर चुके हैं, प्लेयर्स का पैसा अब भी वापस नहीं आया। कोई एक आध प्लेयर है जिसको थोड़ा पैसा दिया गया है और बहुत कम पैसा दिया गया है जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके मुकाबले के अंदर बहुत एक मिनिमम सी अमाउंट उसको दी गई है और जो अमाउंट उसको दी गई वो नाकाफी है। और वो प्लेयर तो चीख रहा है, बाकी सारे के सारे प्लेयर अब दोबारा बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन वो पहले मोहसिन नकवी साहब के कहने पर नहीं बोले, इसलिए अब उनको मसाइल पेश आ रहे हैं कि हमने किस तरह से अपनी आवाज उठानी है। अब वो फिर जर्नलिस्ट से राब्ता कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज बने, हमारे लिए बात करें ताकि ये मामला हमारे लिए ठीक हो सकें। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, बेशक वो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जैसा भी परफॉर्म करके आए, बेशक हमें उनसे हजार गिले शिकवे हैं,
लेकिन ये उनकी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, इसके लिए आवाज उठाएं। और पाकिस्तान की हुकूमत इस चीज के ऊपर काम करती है, बाकायदा तौर पर अदारे बने हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की प्लेयर्स के साथ फ्रॉड हुआ है और बाकायदा तौर पर फ्रॉड हुआ है। तो इनके पैसे को रिकवर करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि एज अ क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन इस चीज के ऊपर एक्शन लें और पाकिस्तान की लीगल अथॉरिटीज को इस चीज के ऊपर इन्फॉर्म करें, ताकि प्लेयर्स का पैसा रिकवर हो सके। और कुछ प्लेयर्स की तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है और उसकी वजह से वो काफी तंगी के अंदर हैं, काफी उनके मामला खराब हो सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कि प्लेयर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर जुडिशरी को क्या करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यू।